जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं ये गुजरात का सालनपुर मंदिर है। ये पूरा जो लकड़ी का शायद बना हुआ है पूरा, और बहुत ही बड़ा मंदिर, काफ़ी जगह में बना हुआ है। स्वामीनारायण वैसे तो रहने वाले ये यूपी के थे, और स्वामीनारायण संप्रदाय हिंदू धर्म का एक भाग है। इसे स्वामीनारायण ने स्थापित किया था। गुरु रामानंद स्वामी ने विशिष्टता देवता की सीख को बढ़ाने के लिए स्वामीनारायण तब सहजानंद स्वामी को उद्धव संप्रदाय का आचार्य बनाया था। स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामीनारायण जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के अंतर्गत छपिया नामक गांव में हुआ था। आज भी वहां स्वामीनारायण मंदिर है जहां मेला लगता है। वर्तमान में यह गांव स्वामीनारायण छपिया के नाम से जाना जाता है। इनके मंदिर अहमदाबाद गुजरात मतलब हैं ही, इसके ज़्यादा लंदन में भी मंदिर बना हुआ है स्वामीनारायण का, लंदन में। और स्वामीनारायण के 50 संप्रदाय को अपनाने वालों की संख्या में वृद्धि लगभग हुई है। 18 लाख से ज़्यादा लोग इसे अपना चुके हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय वेद के ऊपर स्थापित किया गया है। शिक्षापत्री और वचन मृत स्वामीनारायण संप्रदाय की मूल सीखें हैं। स्वामीनारायण ने 6 मंदिर बनाए थे। मृत्यु के पहले स्वामीनारायण ने संप्रदाय के पहले अपने मरने से पहले मंदिर बनवाए थे, और उसके बाद 2 विभाग स्वामीनारायण संप्रदाय के कर दिए। पहला नर नारायण देवगाड़ी जो अहमदाबाद से चली जाती है, और दूसरा लक्ष्मी नारायण देवगाड़ी जो बाड़ताल से चली जाती है। इन दोनों विभाग के मुख्यतः स्वामीनारायण ने अपने 2 भांजों को एक पत्र देश विभाग लेख के सख्त से बनाया, जिसे बम्बई उच्च न्यायालय ने स्वामीनारायण की वसीयत माना। इन दोनों की पीढ़ी इन दोनों विभागों को आचार्य के रूप में चलते हैं। ये इनकी काफ़ी हिस्ट्री अच्छी है, और इनके बारे में मैंने तो कभी जाना कुछ नहीं, क्या इनके कहाँ रहने वाले थे, क्या थे, कब कहाँ क्या हुआ, और बहुत ही अच्छा रीन। और इनके मंदिर जो हैं देश विदेश में हर जगह बने हुए हैं, और काफ़ी ताकतवर है। इनके खिलाफ कोई है जो गुजरात में सब पूछते हैं, यूपी से ज़्यादा। यूपी में तो मेरे साथ कहीं देखा नहीं है पूछते हुए, पूजा इनकी नहीं होती है। यूपी में कहीं भी नहीं होती है, जहाँ के रहने वाले शायद वहाँ होती होगी, लेकिन दूसरी जगह कहीं नहीं। ये गुजरात में बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। एक गुजराती में कहावत है कि साधु हो तो स्वामी नारायण का जैसा। इस कहावत को अगर आप हल्के में लेने की भूल करते हैं तो गुजरात की राजनीति को समझने में चूक कर बैठते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय की ताकत और महिमा को गुजरात की राजनीति कभी चुनौती नहीं दे पाई, इतने शक्तिशाली थे। पिछले साल मतलब कुछ साल पहले ही संप्रदाय के प्रमुख स्वामी का निधन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से दुख जताने गुजरात पहुंचे। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं, गुजरात में जिसकी भी सत्ता रही है वो स्वामीनारायण संप्रदाय के साथ ही रहा, कोई भी सत्ता हो। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि स्वामीनारायण संप्रदाय भी हमेशा सत्ता के करीब रहा। आखिर इस संप्रदाय में ऐसा क्या है कि इसके साधुओं पर किसी ने उंगली नहीं उठाई और कोई चुनौती नहीं मिली। मोदी शाह की जोड़ी के सामने कहाँ विपक्ष, ये बात जानते हैं काफ़ी। गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में भी स्वामीनारायण जी की मूर्ति बनी है। उत्तर प्रदेश में छपिया के घनश्याम पांडे ने स्वामीनारायण संप्रदाय की ऐसी दुनिया रची कि 2000 तक केवल अमेरिका में स्वामीनारायण के 30 मंदिर हो गए। अमेरिका के साथ दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और ब्रिटेन में भी स्वामीनारायण के मंदिर बहुत सारे बने हुए हैं। आप समझ सकते हैं, इंडिया तो इंडिया के बाहर भी इतने सारे मंदिर बने, तो मुझे जानकर आश्चर्य होता है। अहमदाबाद के वरिष्ठ गांधीवादी राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश शाह कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि 6 दिसंबर 1992 के पहले भी गुजरात का अयोध्या कनेक्शन था, और इसके लिए हमें घनश्याम पांडे का शुक्रगुजार होना चाहिए। घनश्याम पांडे जो द्वारिका आए थे, यहाँ आने के बाद सहजानंद स्वामी बने और आगे चलकर स्वामी नारायण बन गए। उन्हें श्री जी महाराज भी कहते हैं। घनश्याम पांडे जवानी के दिनों में अयोध्या के छपिया से सौराष्ट्र में द्वारिका पहुंचे थे और द्वारिका के बाद वो अहमदाबाद पहुंचे।
लोगों का कहना है कि पांडे जी ने अपने करिश्माई व्यक्तित्व की ऐसी छाप छोड़ी कि वो जल्द ही घनश्याम से सहजानंद स्वामी बन गए। प्रकाश कहते हैं कि जब 200 साल पहले घनश्याम पांडे ने स्वामी नारायण संप्रदाय की नींव रखी तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई। गुजरात में मोदी गलत बोले या सही बोले, गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में स्वामी नारायण की मूर्ति के सामने प्रमुख स्वामी का जीवन चित्र, उन्हें गैर ब्राह्मण और गैर बनिया जातियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। प्रकाश राव मानते हैं कि हर संगठन खुद को स्थापित करने के लिए पहले कुछ ऐसा करता है ताकि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, लेकिन जैसे ही चीज़ें संगठित हो जाती हैं असली चेहरा सामने आ जाता है। अब आपको दिखाते हैं नींबू पानी जो बनाते कैसे हैं। हम तो पहली बार देखें ये टेक्निक, क्यों बहुत प्यास लगी थी, पानी नहीं दिखा वहाँ पे, तो यहाँ पे आ गए साइड में था ठेला लगा के, तो एक कीप रखी उसमें बर्फ़ डाल दिया और सोडा की बोतल लेके उसमें डाल दिया, तब ठंडा हो गया, रेडीमेड रेडी। फिर आगे कहानी की बहुत ही अच्छी है कि गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में स्वामी नारायण की मूर्ति के सामने प्रमुख स्वामी का जीवन चित्र, और उन्होंने गैर ब्राह्मण और गैर बनिया जातियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी की। प्रकाश शाह मानते हैं कि यह हर संगठन खुद स्थापित करने के लिए पहले कुछ ऐसा करता है ताकि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, लेकिन जैसे ही चीज़ें संगठित हो जाती हैं असली चेहरा सामने आ जाता है। गौरांग जानी कहते हैं कि सहजानंद स्वामी ने जीते जी अपना मंदिर बनवाया था। सेंटर फॉर सोशल नॉलेज एंड एक्शन अहमदाबाद के अच्युत याग्निक बताते हैं कि 19वीं सदी में ही स्वामी नारायण ने अपने 2 भतीजों को यूपी से बुलाया। एक को कालूपुर मंदिर की गद्दी दी और दूसरे को भतीजे को बड़ताल मंदिर की, लेकिन उनका दोनों भतीजों गद्दी देने के लिए ये बात लोगों को कुछ अच्छी नहीं लगी, रास नहीं आया। इसे लेकर विरोध शुरू हुआ। विरोध के बाद स्वामी नारायण संप्रदाय 2 खेमों में बट गया। घनश्याम पांडे के खेमे ने वंश परंपरा को स्वीकार किया और दूसरे खेमे में साधु परंपरा को अपनाया। मोदी के गढ़ में बीजेपी को चुनौती देने वाले 2 तरह के पटेल, कौन मोदी के साथ और कौन मोदी के हार्दिक संग। 20वीं शताब्दी में साधु परंपरा के शास्त्री महाराज ने नई गद्दी चलाई। इसी गद्दी को नाम दिया गया बोचास नवासी अक्षय पुरुषोत्तम संप्रदाय। यह संप्रदाय आधुनिक समय में बाप्स नाम से लोकप्रिय है। बाप्स परंपरा के लोगों को ही साधु परंपरा वाला कहा जाता है। स्वामीनारायण संप्रदाय वैष्णव परंपरा का हिस्सा है और कहा जाता है कि यह ब्राह्मणों और जैनों के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए सामने आया। इसने बल्लवाचार्य परंपरा को भी कटघरे में खड़ा किया। अच्युत याग्निक बताते हैं कि बाप्स परंपरा वालों में पाटीदारों को प्रभुत्व रहा है। बाप्स परंपराओं के सामने वंश परंपरा वाले स्वामीनारायण संप्रदाय की ताकत कमतर होती गई। अक्षर पुरुषोत्तम पाटीदार थे। याग्निक कहते हैं कि 19वीं सदी में आखिर में पाटीदारों की आर्थिक हैसियत की काफ़ी मजबूत हुई। इसी तरह पाटीदार संप्रदाय की ताल्लुक़ रखने वाले वल्लभ भाई पटेल का भी दायरा बढ़ रहा था। दरअसल 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आखिर में यह अकाल पड़ा था। याग्निक कहते हैं कि अकाल से बचने के लिए पाटीदार बड़ी संख्या में पूर्वी अफ्रीका और इंग्लैंड गए। इसके साथ ही वल्लभ भाई पटेल के कारण बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में भी शामिल हुए। पाटीदारों ने छोटे मझोले उद्योग धंधों में भी पांव पसारना शुरू कर दिया था। क्या मोदी जी ज़्यादा भीड़ खींच रहे या हार्दिक पटेल? अक्षर पुरुषोत्तम के बाद योगी महाराज को गद्दी मिली और उनके बाद प्रमुख स्वामी आए। प्रमुख स्वामी भी पाटीदार ही थे। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में प्रमुख स्वामी की मूर्ति भी है। याग्निक बताते हैं कि गुजरात के 2 तरह के बनिया होते हैं, एक वैष्णव बनिया और दूसरे जैन बनिया। इन दोनों की ताकत को पाटीदार चुनौती ही देती है। गुजरात यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस के प्रोफेसर गौरांग जानी बताते हैं कि गुजरात में पाटीदारों का उभार ही स्वामी नारायण का उभार है। स्वामीनारायण संप्रदाय की ताकत का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि 1987 में गुजरात के जाने माने इतिहासकार मकरंद मेहता ने स्वामीनारायण के खिलाफ एक लेख लिखा था।
वो मुकदमा कर दिया गया था। वो मुकदमा आज भी चल रहा है। तब कांग्रेस की सरकार थी और अमर सिंह चौधरी उस टाइम मुख्यमंत्री थे। याग्निक कहते हैं कि वल्लभाचार्य और विठलाचार्य के महिलाओं को लेकर स्कैंडल के कारण स्वामी नारायण को और बल मिला। इसी स्कैंडल को ध्यान रखते हुए यह नियम बनाया गया कि स्वामी नारायण संप्रदाय के साधु महिलाओं को देख भी नहीं सकते। यह नियम आज भी उतना ही सख्त है। औरंगजेब ने बताया कि वल्लभ भाई पटेल के पिताजी स्वामीनारायण मंदिर में ही बैठे रहते थे। राजमोहन गांधी ने पटेल पर लिखी अपनी किताब में एक दिलचस्प वाक्य का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि स्वामीनारायण एक साधु एक मुकदमे में फंस गए तो वल्लभ भाई पटेल के पिता ने अपने बेटे से उस साधु को बचाने के लिए कहा था। इस पर सरदार पटेल ने अपने पिता को कहा था कि उसने जो किया उसे वो खुद भुगतेगा। प्रकाश शाह के अनुसार स्वामीनारायण संप्रदाय और ब्रिटिश शासकों के बीच समझौता था। ये दूसरे की मदद करते थे। गांधी जी को लगता था कि यह संप्रदाय धर्म के नाम पर पागलपन को बढ़ावा दे रहा है। आखिरकार मकरंद मेहता उस लेख में क्या था कि उन पर मुकदमा किया गया है। प्रकाश शाह कहते हैं कि मकरंद मेहता ने जो लिखा उसका ठोस आधार था। उन्होंने लिखा था कि सच्चिदानंद स्वामी ने अपने शिष्यों से कहा कि आप मेरी इतनी प्रशंसा कीजिए कि मेरी महिमा पर जगह हो। उन्होंने चमत्कारों के बारे में लोगों को बताने के लिए कहा था। तो ऐसी कहानी उनकी थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इसी बात को लेकर उन पर मुकदमा कर दिया गया था। एक छोटी सी बात लेके कि अपने जो उनके शीर्ष थे उनके शिष्य थे जो भी, उनसे कहा कि भाई तुम मेरी प्रशंसा करो, स्वामी बहुत अच्छे हैं, यही सारी बातें, इसी बात को लेकर मैं मुकदमा कर दिया गया था। वो मुकदमा आज भी चल रहा है। वल्लभ भाई पटेल के पिता ने उनसे कहा भी अपने बेटे से, नहीं, वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जो जिसने किया वो भुगतेगा ही। तो ऐसा था। गुजरात के चुनाव पहले बीजेपी को पटेल क्यों याद आए? सरदार पटेल की राजनीति पर किसका दावा? प्रकाश शाह बताते हैं कि पिछले 25 सालों में स्वामीनारायण संप्रदाय का राजनीति में संपर्क गहरा हुआ और उन्हें कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी से इनके संबंध काफ़ी अच्छे रहे। शाह कहते हैं जैसे बीजेपी के हिंदू धर्म के अन्य संप्रदाय के शक्ति के केंद्रों में अच्छे संबंध है, वैसे ही स्वामीनारायण जी चाहे बाबा रामदेव हों या श्री रविशंकर, सबसे बीजेपी अच्छे संबंध रहे हैं। बीजेपी का स्वामीनारायण के साथ रिश्ता काफ़ी अहम है। स्वामीनारायण का एक ही संगठन है अनुपम मिशन, जो यूनिवर्सिटी में बीसी के नियुक्त करता है। प्रकाश शाह कहते हैं स्वामीनारायण मंदिर दलितों के प्रवेश के लिए कांग्रेस ने गुजरात में सत्याग्रह शुरू किया था। मंदिरों में पहले दलितों को प्रवेश नहीं था। शाह कहते हैं स्वामीनारायण मंदिर में भी साधुओं के बीच जाति को लेकर भेदभाव है। उन्होंने कहा कि भगवा ऊंची जाति वाले पहनते हैं और सफ़ेद नीची जाति वाले। ऐसा भी हुआ था। मोदी की दहाड़ में जमीन खिसकने की बहसबाजी हुई थी और गौरंग जानी कहते हैं कि बीजेपी के लिए स्वामीनारायण संप्रदाय उर्वर जमीन की तरह रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा इन चीज़ों की, बहुत ही इनके बारे में है और अच्छा लगता है मुझे पढ़ने से भी। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में पढ़ने में अच्छा लगता है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आने वाली आपको नई नई वीडियो मिलती रहें। मैंने मंदिर के साथ साथ आपको आपकी पूरी हिस्ट्री बता दी, लगभग जो भी था। इनकी हिस्ट्री तो बहुत लंबी है कि क्या क्या था इनकी लाइफ में, क्या क्या मोड़ आए, क्योंकि बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनकी लाइफ के। और जैसे भी कि मंदिर के साथ जो भी मैंने आपको दिखाया, लगभग आधा मंदिर दिखाया है और एक बहुत बड़ा मंदिर है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे आने वाली आपको नई नई वीडियो मिलती है ना। बेल आइकन वो दबाना मत भूलना बिल्कुल भी। जिससे अगर नई वीडियो डालेंगे तो बेल आइकन दबाओगे आप तो नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय श्री राम, राधे राधे। और आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो से हम आपको कुछ नई चीज़ें बताएंगे जिससे आपको सुनकर और पढ़कर को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्वामीनारायण की काफ़ी चर्चा रही थी, इतिहास है और उनकी पकड़ भी अच्छी थी। उनके बिना में मैंने बहुत सारे ऐसे जो बिजनेसमैन देखा है जो स्वामीनारायण का ही हाथ पकड़े हैं, उन्हीं की वजह से वो वहाँ तक पहुँचे हैं।